अबे दुबे, आप क्या देखते हैं, ये राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है इस दुखद हादसे के बाद, या देखिए, ले भी रहा है, या ऐसे ही मुझे तो बैठा हुआ है, हम पतंगबाजी करने बैठ गए? जी, मुझे तो बहुत पहले से लगता है कि अजित पवार का जाना एनसीपी से, एनसीपी को तोड़ना और उनके सहयोग से महायुति सरकार का गठन होना, ये मुझे शरद पवार और अजित पवार का जॉइंट प्रोजेक्ट लगता था हमेशा। और वो बार बार अपनी गतिविधियों से इस बात की एक तरह की परिस्थितिजन्य प्रमाण भी देते रहते थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मिलती रहती थी कि दरअसल उन दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है। जिस व्यक्ति ने पार्टी तोड़ दी हो और तोड़ के उधर चला गया हो, कितने बार मिलता था शरद पवार से, 2-2 3-3 घंटे की बात होती थी, हम लोग कयासबाजी करते रहते थे। हम लोगों ने एबीपी के मंच पर भी इस तरह की कयासबाजी एकाधिक बार की है। तो वो उन दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। इनकी अचानक जो हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, अब शरद पवार के पास ऐसा कोई लेफ्टिनेंट नहीं है इसके साथ मिलकर ऐसा कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट वो कर सके। परिवार के भी थे, साथ में पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट भी थे, ज्वाइंट प्रोजेक्ट कर सके, ये दिक्कत नहीं। जहां तक उप मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, हो सकता है कि बीजेपी ये कहे कि हम किसी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कोई आप इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ये लोग कोई ऐसा दबाव नहीं बना सकते अभी की स्थिति में कि आप उप मुख्यमंत्री और बनाइए। इसमें आपने एक और एंगल दे दिया, अगर कोई उप मुख्यमंत्री ना बनाए, एनसीपी तो कुछ कर नहीं सकती, एक नाथ जी, शिंदे थोड़े और सहज हो जाएंगे कि मैं इकलौता उप मुख्यमंत्री हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उप मुख्यमंत्री जरूरी नहीं कि बने ही कोई उप मुख्यमंत्री। और जहां तक शरद पवार का सवाल है, उनकी उम्र और इनका इस तरीके से जाना, मुझे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का भविष्य जो है वो काफी अ, संदिग्ध लग रहा है। मुझे नहीं लग संदिग्ध रहा है लग कि रहा है कि वो राष्ट्रवादी बचेगी भी कि नहीं, बहुत पार्टी ही उज्जवल नहीं लग बचेगी रहा या है नहीं राष्ट्रवादी बचेगी। कांग्रेस का। हाँ। निश्चित रूप से देर सवेर की बात है, जो अजित पवार के एमएलए थे उनका एक बड़ा हिस्सा भाजपा में जाएगा ही जाएगा। और उस तरह से महायुति की सरकार नहीं, वो मुख्य तौर पर भाजपा की ही सरकार पूरी तरीके से बन जाएगी, भले ही वो एकनाथ शिंदे को अपने साथ रखे रहे। और इसमें शरद पवार बाकायदा बीजेपी के साथ हाथ भी मिला सकते हैं क्या? इस देखिए संभावना को इनकार नहीं कर रहे थे विजय त्रिवेदी। देखिए विजय जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और सभी लोग, हम लोग एक ही सी बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत जोर के फर्क के साथ में है। शरद पवार हमेशा ही कई जगह रहते हैं। वो एनडीए में भी रहते हैं और इंडिया गठबंधन में भी रहते हैं। कहीं घोषित रूप से रहते हैं, कहीं अघोषित रूप से रहते हैं। जब उनका एनडीए गठबंधन के ज़्यादातर लोग अदानी का विरोध कर रहे होते हैं, तो वो अदानी के साथ लंबी लंबी मीटिंगें कर रहे होते हैं। और अभी विनोद जी ने बताया कि उनके अदानी से मित्रता तो नरेंद्र मोदी की मित्रता से भी शायद ज़्यादा पुरानी है। तो शरद पवार के बारे में तो कुछ भी हम लोगों को कहना ही नहीं चाहिए, निश्चित रूप से कहना ही नहीं चाहिए, तो मतलब महायुति सरकार में कोई उलझन नहीं है, या अभी उलझन है? भाई अभी भाई ऊंट भारतीय क्या जनता करवट पार्टी, लेता है ये अभी हमें देखना चाहिए, या ऐसा कुछ खास होने नहीं वाला? मुझे नहीं लगता इसमें खास होगा। भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार में बहुत अधिक शक्तिशाली है। उसे केवल 13 विधायकों की आवश्यकता है, और वो 13 विधायक वो कहीं से भी प्रकट कर सकती है। ऐसी बात नहीं कि केवल वो, उसकी बहुत क्षमता है उसकी इस तरह के विधायकों को प्रकट करने की। 13 नहीं, अगर 23 की जरूरत होती तो वो भी प्रकट हो जाते। तो मुझे उसकी शक्ति में और उसके टिकाऊपन में, उसकी स्थिरता में कोई संदेह नहीं है। तो इंडिया गठबंधन को एक और झटका लग सकता है आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में। इंडिया गठबंधन, आप इंडिया गठबंधन कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मैं तो कहना ही बंद कर दिया है। इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं जमीन पे कहीं। इंडिया गठबंधन कहाँ जमीन पे है? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई संगठन है, ना उसका कोई सचिवालय है, न कोई उसका दफ्तर है। और अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी उस इंडिया गठबंधन कहना बंद कर दिया है। बहुत ही कम ये नाम सुना जाता है। अब हम लोग आदतन नाम लेते रहते हैं। तो विनोद शर्मा, महाराष्ट्र के लिए और राष्ट्रव्यापी राजनीति की भी बात करूं, सबसे मैं छोटे छोटे से कमेंट चाहूंगा। अजित पवार का अब हमारे बीच ना होना, ये एनडीए के लिए, इंडिया के लिए क्या कहता है? नहीं, क्या अच्छा संकेत संकेत नहीं है। एनसीपी के लिए बहुत खराब संकेत है। और चूंकि एनसीपी के लिए खराब संकेत है और एनसीपी क्षीण हो जाएगी, तो उसकी डिपेंडेंस जो रूलिंग पार्टी है स्टेट में और सेंटर में, उस पर ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो उसके इशारे पे काम करेगी। और दूसरा, जैसा हमने डिस्कस किया, उद्योगपतियों का एंगल तो है ही। और 85 बरस में शरद पवार जी अब उस स्थिति में नहीं है कि कोई नया स्ट्रक्चर खड़ा कर कोई सके। नया ढांचा खड़ा किया जाए। एनडीए इंडिया के लिए क्या संकेत है?
NDA आने वाले राह क्या बता रही है, किसके लिए ज्यादा पथरीली है? एनडीए इंडिया के लिए तो सारी हर चीज़ बिखरी हुई है वहाँ तो, इंडिया के लिए। बिल्कुल। हाँ। और उनके लिए पथरीली, सब पथरीला है, शुरू से ही पथरीला है जब से वो बना है, और लगातार उसमें किसी ने कोशिश नहीं की, तो वो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक मैं आपको छोटा सा एक अगर कि देखिए ये जो बात हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास समय नहीं था, विनोद ने जो कहा कि किस तरह से दोस्ती है शरद पवार की और अडानी जी की, और ये जो दोस्ती है इसका बैकग्राउंड भी है। 2008 में जब ताज होटल पर हमला हुआ था, उस समय वहाँ डिनर के लिए मौजूद थे अडानी। आर पाटिल तब गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, एनसीपी के, और ये केंद्र में मंत्री थे शरद पवार के, हाँ, कृषि मंत्री थे। हाँ। उन्होंने उनको फ़ोन किया और उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, और बहुत करीबी उनका वो था कि उन्होंने डिनर कर लिया था, उसके बाद वो कॉफ़ी के लिए रुके, वरना वो लॉबी में होते। और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि मैंने अपने सामने टेररिस्ट देखे। तो वो उस तो पुराना वहाँ रिश्ता से है। पकी हुई दोस्ती है, दोस्ती का पकना जरूरी होता है। इंडिया के लिए, एनडीए के लिए क्या संकेत है? देखिए, इंडिया को लेकर मैं अपने सभी मित्रों से सहमत हूँ। इंडिया का महाराष्ट्र में अब कांग्रेस ही और उद्धव ठाकरे, उनके बीच में भी अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो इंडिया का में कांग्रेस का रास्ता अलग होगा, उद्धव ठाकरे का रास्ता अलग होगा, और एनसीपी अपने रास्ते पे जाएगी, मर्जर हो या ना हो। मर्जर हो या ना हो, या एनसीपी बचेगी भी क्या? एक छोटा सा कमेंट विजय त्रिवेदी। तो मुझे लगता है यदि एनसीपी को बचाना है तो मर्जर जितना जल्दी कर लें शरद पवार साहब, वो बेहतर होगा। बाकी एनडीए के लिए आज के इस पूरे घटनाक्रम में कोई सवाल या कोई चिंता या कोई व्यवस्था मुझे नहीं दिखती कोई बदलाव की। एनडीए के लिए कुछ नहीं है। एनसीपी यदि अपने को बचाना चाहती है शरद पवार साहब, तो वो जल्दी मर्जर कर लेंगे तो हो विलय जाएगा। जितना जल्दी हो तो कुछ अस्तित्व बचा रह सकता है। पार्थिव शरीर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अजित पवार का पार्थिव शरीर अब बारामती में जो पहुंचा है, कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार भी है, उसकी कवरेज भी हम लगातार करते रहेंगे। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।